AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आरएसएस से ताल्लुक, अक़लियतों को हुकूक से महरूम रखा गया, केटीआर का बयान। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व बीआरएस के रुकन असम्बली केटी रामाराव केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शंस में अक़लियतों की जानिब से बीआरएस को वोट देने पर बरहम होकर अक़लियतों को काबीना में शामिल नहीं किया है। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इनका ताल्लुक़ मुखालिफ अक़लियती आरएसएस से है। तेलंगाना भवन में बीआरएस अक़लियती सेल के कायदीन का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अक़लियती कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि साल 1953 के बाद काबीना में अक़लियतों को शामिल न करने का पहला वाक़या है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर को काबीना में शामिल ना करके इन्हें हुकूमत का मुशीर मुकर्रर करना रियासत के अक़लियतों की तौहीन है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के ताल्लुकात फेविकॉल बॉन्ड की तरह अटूट हैं। इन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी और कांग्रेस कायदीन का बीआरएस को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद होगा। कांग्रेस अक़लियतियों को वोट बैंक की तरह समझती है। मुसलमानों को ऐसी सियासी जमातों से चुस्क व चौकन रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि रियासत के कई मुकामात पर फ़िरक़ावाराना झड़पें हुई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिनके पास महकमे दाखिला का क़लमदान है, वो इन झड़पों को रोकने में नाकाम रहे। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सीएम का ओहदा हासिल करके 50 दिन का अरसा हो गया। इसी दौरान इन्होंने एक दिन भी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जायज़ इजलास का इनेकाद नहीं किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम्बली इलेक्शन से क़ब्ल अक़लियतों से जो वादे किए थे, इक़्तिदार पे आने के बाद इन वादों पर अमल आवारी नहीं की। इन्होंने कहा कि साबिक़ा बीआरएस दौर में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात शुरू किए गए। कांग्रेस ने बीआरएस के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने के बाद भी रियासत के अक़लियतों ने बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाया था। वो इस सिलसिले में अक़लियतों का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी के ताकतवर उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कांग्रेस कमज़ोर उम्मीदवारों को इलेक्शंस में उतार कर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी। रियासत की अवाम बिलखुसूस अक़लियतों को कांग्रेस और बीजेपी की आपसी सियासी जोड़े से चौकन रहना चाहिए। इस इजलास में साबिक़ा स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।